अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 13 जुलाई 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली खबर आ रही है वो इटली हुकूमत की तरफ से जो 1 सितंबर से नया कानून लागू किया जा रहा है उससे रिलेटेड है। लेकिन अपनी इस अहम और बड़ी खबर पर जाने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए। और हमेशा की तरह गुजारिश है कि हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज अपडेट की तरफ, जो कि इटली हुकूमत की तरफ से नया कानून लागू हो रहा है 1 सितंबर 2024 से। तो दोस्तों, आने वाले सितंबर के महीने से इटली के स्कूलों में यानी कि तेसरा मेदिया तक जो बच्चे हैं वो स्कूलों में फोन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक के एजुकेशन पर्पस के लिए भी वो फोन्स का इस्तेमाल स्कूलों में नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ इटली के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से ये बैन लगाया गया है और इस हवाले से कानून को पास किया गया है। जबकि बताया गया है कि अंडर टीचर की गाइडेंस में टैब या फिर जो लैपटॉप है उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो 1 सितंबर 2024 से ये कानून बाकायदा तौर पर लागू हो जाएगा। इसलिए जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं वो इस चीज को अपने पास नोट कर लें। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली खबर पर जाने से कबल आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें पाकिस्तानियों के लिए पासपोर्ट से मुतल्लिक नई जो अपडेट आई है उसको शेयर किया है, जबकि अजीलो पोलिटिको सुसिदारिया सोजोर्नो वालों के लिए भी अहम अपडेट को शेयर किया है। अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, काफी अहम खबर है। बाकी हमारी कल वाली वीडियो का लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों से ही मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि इटली मिलानो मालपेंसा एयरपोर्ट से मुतलिक आ रही है। तो दोस्तों, मालपेंसा एयरपोर्ट का जो ऑफिशियली नाम है उसको तब्दील करके इटली के पुराने प्राइम मिनिस्टर सिल्वियो बर्लस्कोनी उनके नाम पर तब्दील किया जा रहा है और अब इंटरनेशनल लेवल पर मालपेंसा एयरपोर्ट को बर्लस्कोनी के नाम से जाना जाएगा। और इस पर काफी अरसे से बहस भी जारी थी, लेकिन फाइनली इस चीज को मंजूर कर दिया गया है और मालपेंसा एयरपोर्ट अब सिल्वियो बर्लस्कोनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाएगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है या फिर इंफॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं, वो कॉन्ट्रातो दी लावोरो स्टाजिस्ता से रिलेटेड है। जबकि इससे मुतलिक कुछ दोस्तों भाइयों की जानिब से भी पूछा जा रहा था। तो ये एक बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है कॉन्ट्रातो के हवाले से, क्योंकि अक्सर लोग जब 40 घंटे काम करते हैं, मतलब कि फुल टाइम वो काम करते हैं, तो फिर भी उनकी जो सैलरी होती है वो दूसरे लोगों की निस्बत कम आती है। तो सैलरी क्यों कम आती है? क्योंकि अब उनका जो काम का कॉन्ट्रातो होता है वो स्टाजिस्ता का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये स्टाजिस्ता कॉन्ट्रातो क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि ये बंदा अभी काम को सीख रहा है, अंडर ट्रेनिंग है। ख्याल रहे, अक्सर औकात इस तरह अटालियन मालिकान करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि बंदा नया आया है और इसको किसी चीज का मालूम नहीं, इसलिए वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। और स्टाजिस्ता का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें बेसिक 5 से 6 यूरो तक ही पर आवर मिलते हैं। इसलिए जितने मर्जी घंटे आप काम करें आपकी तनख्वाह थोड़ी ही आती है। इसलिए पहले तो आप अपने काम के मालिक से अपना कॉन्ट्रातो चेंज करने का कहें। अगर वो चेंज नहीं करता तो फिर जब आपको 2 साल काम करते हुए हो जाते हैं और कॉन्ट्रातो चेंज होने वाला होता है तो अपने काम के मालिक से स्टाजिस्ता के काम का सर्टिफिकेट जरूर लें, ताकि आपके पास जो काम आपने किया है उसका सर्टिफिकेट हो। उम्मीद करते हैं कि जो भाई इस हवाले से पूछ रहे थे उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपका भी स्टाजिस्ता का कॉन्ट्रातो है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज अपडेट को अब देख लेते हैं, जो कि इटली यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों समेत जो लोग पाकिस्तान से इटली यूरोप में आना चाहते हैं उनके लिए अपोस्टल से मुतलिक बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आपको मालूम है, डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के लिए नई नई अपडेट्स आती रहती हैं, लेकिन अभी अपोस्टल नई स्कीम जो है और जो हुकूमत की तरफ से नया अदारा कायम किया गया है और डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन का जो मामला है, अभी वो अपोस्टल अदारा जो है उसके सपुर्द किया गया है। और स्टार्टिंग में इस मामले पर काफी ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना भी रहा है, लेकिन दोस्तों अब फाइनली इस हवाले से अच्छी खबर आ गई है।
तो दोस्तों अब हुकूमत की तरफ से कुछ कोरियर कंपनीज जो हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और इन कोरियर कंपनीज के जिम्मे लगाया गया है कि वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके लिए अटेस्टेशन की ज़रूरत है, तो ये जो कोरियर कंपनीज हैं ये आपके डॉक्यूमेंट्स को आपके घर से उठाकर अपोस्टल करवा के आपके घर में ही आपको वापस देंगी। अब ये कौन कौन सी कोरियर कंपनीज हैं, वैसे तो आप अपनी स्क्रीन पर भी इन कंपनीज के नाम देख रहे होंगे, लेकिन आपकी सहूलत के लिए चंद एक कोरियर कंपनीज का नाम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले जेरी फेडेक्स है, टीसीएस है, लेपर्ड कोरियर सर्विस है, यानी कि ये वो कंपनियां हैं जिनके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन करवा सकते हैं और इन कंपनियों को दे सकते हैं अटेस्टेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को, और वो अपोस्टल ऑफिस से आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के आपको वापस दे देंगी, जो कि पाकिस्तानियों के लिए डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करवाने का जो अमल है वो काफी आसान किया गया है, जो कि एक अच्छी खबर है। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इटालियन चितादिनांजा यानी कि इटालियन नेशनलिटी के कानून से मुतल्लिक गैर मुल्की अफराद के लिए अहम खबर है। तो वो लोग, वो गैर मुल्की अफराद जिन्होंने इटालियन नेशनलिटी जमा करवाई थी 20 दिसंबर 2020 के बाद, तो उनके लिए जो नेशनलिटी की जो टाइम लिमिट है वो 2 से 3 साल है। तो दोस्तों वाज़ेह रहे कि नेशनलिटी मिलने का जो टाइम है वो 2 से 3 साल का है, लिहाजा अगर आपको नेशनलिटी अप्लाई किए हुए 2 साल का जो टाइम पीरियड है वो मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद उनको 1 साल एक्सटेंड होने का जो मैसेज है वो भी आ चुका है, या फिर मैसेज नहीं भी आया तो जो टाइम लिमिट है वो है 3 साल का। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3 साल से पहले नेशनलिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको 3 साल से पहले चितादिनांजा मिल चुकी है, लेकिन जो कानून है उसके मुताबिक 3 साल में भी नेशनलिटी मिल सकती है। इसलिए अगर आप वकील करवा कर रोमा मैसेज करते हैं कि नेशनलिटी जल्दी मिल जाए तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर 3 साल पूरे हो जाते हैं तब आपके पास कानूनी राइट्स हैं, आप अपनी नेशनलिटी को जल्दी करवाने के लिए रोमा में मैसेज कर सकते हैं वकील के जरिए। इसलिए जो दोस्त भाई कहते हैं कि कानून 2 साल है लेकिन हमें अभी तक नेशनलिटी नहीं मिली, तो वाज़ेह रहे कानून के मुताबिक आपको 3 साल तक इंतजार करना होता है। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो बोनस 500 यूरो से मुतलिक बड़ी गुड न्यूज़ है, खास तौर पर उनके लिए जिनके ईजे 15,000 यूरो तक हैं या फिर 15,000 यूरो से कम हैं। तो दोस्तों इटली में जितनी भी लो इनकम फैमिलीज हैं उनके लिए कार्ता डेडिकेटा जो कि 500 यूरो का बोनस है वो उन तमाम लोगों को मिलेगा जिनके ईजे 15,000 यूरो से कम हैं, और कम से कम फैमिली में अगर 3 मेंबर हैं तो इस बोनस के लिए ये जरूरी है। ख्याल रहे ये बोनस पहले अगस्त के शुरू में मिलना था, लेकिन अभी हुकूमत की तरफ से इस बोनस को कंफर्म कर दिया गया है और सितंबर से पोस्टे इटालियानो वालों के जो कार्ड्स हैं उनमें लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। जबकि वाज़ेह रहे कि 24 जुलाई 2024 को कम्यूनों में लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी जाएगी, जिसमें वाज़ेह कर दिया जाएगा कि किन फैमिलीज को ये 500 यूरो का बोनस मिलेगा। ख्याल रहे जिन फैमिलीज के ईजे ज्यादा कम होंगे उनको तो 100% ये 500 यूरो का बोनस मिलेगा, जबकि ये भी बताया गया है कि ये बोनस जो 500 यूरो मिलेंगे इनको सितंबर 2024 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक इस्तेमाल लाजमी करना होगा, वरना ये 500 यूरो का बोनस जाया हो जाएगा। ख्याल रहे इस 500 यूरो के बोनस से आप अपने लिए ग्रोसरी वगैरह यानी कि खाने पीने की जो अशिया होती हैं उनको खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो दूसरी शर्त रखी गई है वो ये है, अगर आप नास्पी डिसऑक्यूपेशने या फिर कासा इंटरग्रेशने वगैरह ले रहे हैं तो फिर आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा, मतलब कि कोई भी और अमदाद नहीं ले रहे तो फिर आपको डेफिनेटली ये हेल्प आपको मिलेगी, जो कि गुड न्यूज है। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।